वेलकम बैक। सी प्लस प्लस के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं। ये सी प्लस प्लस का लैब 1 है और इसमें हम बेसिक एक्सरसाइज ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने आज के प्रोग्राम की जानिब। आज हमने प्रोग्राम लिखना है कि हमने यूज़र से 4 नंबर्स को लेना है और कैलकुलेट हमने करना है सम, मतलब कि मजमूआ उन 4 नंबर का कैलकुलेट करना है। फिर हमने उन 4 नंबर का प्रोडक्ट मालूम करना है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि, और फिर उन 4 नंबर का हमने एवरेज मालूम करना है। हम कर रहे हैं बेसिक इनपुट आउटपुट एक्सरसाइज इस लैब 1 में। एक प्रोग्राम को लिखने के बेहद तरीके हैं। हम एक ही प्रोग्राम को बहुत से तरीक़ों के साथ, बहुत से मेथड के साथ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंपल तरीका ताकि आप सबको समझ आ जाए। तो शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को, बढ़ते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ कोड ब्लॉक को। आप अपना कोई भी IDE यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि डेव सी प्लस प्लस या फिर विजुअल स्टूडियो में रिकमेंड करूँगा। कोड ब्लॉक पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, फिर किया कंसोल एप्लीकेशन पे और नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे सी प्लस प्लस को। यहाँ पे हम प्रोग्राम का नाम लिखेंगे। मैं लिख रहा हूँ प्रोग्राम 6, क्योंकि ये हमारा आज 6 प्रोग्राम है। और GNU GCC कंपाइलर मैं इनको एज इट ही रहने देता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। लेफ़्ट साइड पे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। प्रोग्राम 6 के नीचे हम सोर्स फोल्डर पे क्लिक करेंगे और main.c++ की फ़ाइल है। जैसा कि आपको पता ही है कि C++ के प्रोग्राम में मेन का फंक्शन लाजमी होता है, उसके बगैर ये रन नहीं होता। तो ये हमारे पास सिंपल एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो कोड ब्लॉक IDE ने हमें मुहैया किया। तो सबसे पहले हमने अपनी जो 4 वैल्यूज़ हैं जो हमने यूज़र से लेनी है, मैं इसको कर रहा हूँ इंटीजर फॉर्म में। आप इसको फ्लोट या किसी और डाटा टाइप के हिसाब से कर सकते हैं। 4 वैल्यू लेनी है तो फर्स्ट वैल्यू में लिखता हूँ इंट, क्योंकि मैं इंट डेटा टाइप को यूज़ कर रहा हूँ। इंट फॉर एग्जांपल के A, ठीक है। फिर लिखता हूँ इंट B, फिर लिखता हूँ इंट C तीसरी वैल्यू के लिए, और फिर लिखता हूँ इंट D चौथी वैल्यू के लिए। ये 4 वैल्यूज़ हमने ले ली। उसके बाद हमने कैलकुलेशन करनी है। ये डाटा टाइप्स को लिखते वक्त आपने बेहद ख्याल करना है कि हमारे रिज़ल्ट किस तरह होंगे। अगर हम इंटीजर वैल्यू को जमा कर रहे हों तो उसका जवाब भी इंटीजर वैल्यू ही आएगा। तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंट सम, मतलब कि जमा के लिए भी मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा टाइप कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, सम। और मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे इंटीजर वैल्यू को इंटीजर वैल्यू के साथ तो जवाब इंटीजर ही आएगा। तो उसके लिए भी मैं इंट यूज़ कर रहा हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो एवरेज है, एवरेज पे जवाब जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि इशारिये वाला आ सकता है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लोट, या फिर आप डबल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको के लिए फ्लोट यूज़ कर रहा हूँ एवरेज, ठीक है। तो ये हमने डिक्लेयर किया जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी। ये वाले हमने 3 टास्क परफॉर्म करने हैं, सम, प्रोडक्ट और एवरेज के लिए, और ये 4 वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है, ठीक है। इनको आप एक और तरीके से सिंगल लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसा कि आप इस तरह लिख के इंट ये लिखें A, उसके बाद कॉमा सेपरेटर लगाते हैं B, फिर लिखते हैं C, फिर लिखते हैं B C और D, ऐसा लिखें। और साथ में इधर ही लिख लें सम और इधर ही लिख लें प्रोडक्ट। इस तरह भी आप इनको एक लाइन में लिख सकते हैं। और जो फ्लोट वाला है उस, क्योंकि वो डाटा टाइप चेंज है, तो उसको आप अलग से एवरेज इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है।
मतलब कि दो तरीक़ों के साथ आप क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। ये सिंगल लाइन के तरीके से और ये ऊपर वाला तरीका, दोनों एक ही हैं। मैं फ़िल वक्त ऊपर वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट। ये 2 फॉरवर्ड स्लैश डालने से कमेंट हो जाता है और वो कंपाइलर वो फिर वो चीज़ें रीड नहीं करता। ठीक है, ये वाला हो गया हमारे डिक्लेरेशन कंप्लीट। अब हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सी आउट ऑब्जेक्ट को, मतलब कि कंसोल आउटपुट, उसके साथ हम लगाएंगे इंसर्शन ऑपरेटर और इसको हम देते हैं जी इंटर। अब यहाँ पे वैल्यू यूज़र से लेने के भी दो तरीके हैं, एक आप मल्टी तरीके से 1 बाई 1 वैल्यू ले लें और एक फिर आप एक ही तरीके के साथ वैल्यू लेके भी उसको कर सकते हैं। मैं सिंपल तरीका यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इंटर में लिखता हूँ फर्स्ट नंबर, ठीक है, पहला नंबर इंटर करो और उसके बाद लगाता हूँ जी सेमीकोलन, ठीक है। और उस नंबर को फिर हमने स्टोर करवाना है ए में, तो सी इन जो कि कंसोल इनपुट है और उसके लिए ये याद रखना है आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं और यहाँ पे वैल्यू देंगे ए। तो अब जो भी यूज़र वैल्यू इंटर करेगा वो ए में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, मैं इसी तरीके को कॉपी करता हूँ बाकी सारों के लिए भी, 1 2 और 3 इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि सेकंड नंबर इंटर करो, ठीक है, और उसको मैं स्टोर करवाता हूँ बी में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि थर्ड नंबर, थर्ड नंबर इंटर करो और उसको सी में स्टोर करवा देता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं फोर्थ नंबर और इसको हम डी में स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, डी में। तो इस तरह से हमने 4 नंबर्स जो हैं वो यूज़र से ले लिए। अब हमने करनी है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए हमने फार्मूला लिखना है, तो ये मैं लिख रहा हूँ फार्मूला। ठीक है, तो जो सम है, सम के लिए हम यूज़ करते हैं सम इक्वल टू, लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये चारों का जो 4 नंबर हमने यूज़र से लिए उनको हम ए बी सी डी करके उनका सम मालूम कर लिया। फिर हम इसको आउटपुट में लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि फिर हम अब इसको शो करवाने के लिए स्क्रीन पे हम लिखते हैं सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और फिर लिखते हैं सम ऑफ 4 नंबर्स इक्वल टू, किसके बराबर है, यहाँ पे हमने इंसर्शन ऑपरेटर और वो वाली वैल्यू जो जिसमें हमने सम की वैल्यू को रखा है। ठीक है, मतलब कि सम इक्वल टू ए जमा बी जमा सी जमा डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वो सम यहाँ पे प्रिंट करो। ठीक है, सम, और इसके बाद एंडल लगाएंगे कि न्यू लाइन पे बाकी जो चीज़ें आएंगी वो न्यू लाइन पे। तो ये अगर हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, सम की वैल्यू हमें शो करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है मेन डॉट सी प्लस प्लस के साथ, तो इसका मतलब है हमने अपने प्रोग्राम को सेव नहीं किया। तो ये ऊपर लिखा हुआ है सेव एवरीथिंग या फिर सेव, इन दोनों बटन पे आप क्लिक करके सेव कर सकते हैं। फिर करेंगे आप बिल्ड, प्रोग्राम बिल्ड हुआ तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। ठीक है, सक्सेसफुली हो गया। लेकिन वार्निंग हमारे पास 2 आ रही हैं। क्यों वो वार्निंग इसलिए आ रही हैं कि हमने, ये वाली वार्निंग आ रही है कि हमने इन दोनों चीज़ों को यूज़ नहीं किया, तो ये इसकी हमें वार्निंग दे रहा है। तो रन करते हैं। तो अब हमसे ये फर्स्ट नंबर मांग रहा है जो कि मैं इंटर कर रहा हूँ 2, सेकंड नंबर मांग रहा है वो भी मैं देता हूँ 2, थर्ड 2 और फोर्थ 2। तो इनका सम अगर हम इनको जमा करें 2 बनता है, तो वो हमें इसका सम शो कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने सम मालूम कर लिया। अब मालूम हमने इसका करना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल सिंपल हम लिखेंगे ए
क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। और एवरेज जो मालूम करते हैं, एवरेज का फार्मूला होता है कि जितने जो चीज़ें आपको दी गई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हमें ए बी सी डी, इनमें 4 वैल्यूज़ होंगी, उन चारों को आपने करना है जमा, ठीक है, और फिर उनकी तादाद पे आपने तकसीम कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो वो फिर आपके पास एवरेज आ जाएगा। मतलब कि सम को, मजमूमे को आपने डिवाइड करना है तादाद पे, वो तादाद 4 है क्योंकि हम ए बी सी डी 4 चीज़ें ले रहे हैं, तो 4 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो फ्लोट वाली वैल्यू को डिवाइड करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने लिखना है 4.0, इससे फिर रिज़ल्ट आपके ठीक आएंगे, ठीक है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को स्क्रीन पे शो करवाना है तो करवा लेते हैं। मैं इसी को ही करता हूँ कॉपी ताकि जल्दी हो जाए, पेस्ट और फिर पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर, तो वो किसके इक्वल है, यहाँ पे इसको वैल्यू देंगे प्रोडक्ट की, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एवरेज ऑफ 4 नंबर, वो इक्वल किसके है जी, एवरेज के। तो बहुत ही आसान, इसको कर लेते हैं सेव और करते हैं जी बिल्ड। ये आइकन बना हुआ है बिल्ड के लिए। तो अभी हमारे पास नो वार्निंग, नो ज़ीरो एरर और सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, ठीक है। रन करते हैं, वैल्यू मांग रहा है, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप देख सकते हैं। अगर आप तो इसको वैल्यू देंगे फ्लोटिंग पॉइंट वाली, तो इंटीजर उसको बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट करके इंटीजर वैल्यू ही देगा। इस पे हम अलग से बात करेंगे। 2 3 3 एंड 2, और ये हमारे पास इसका 4 वैल्यू हमने दी, जिनका सम आ रहा है ये, और उनका प्रोडक्ट आ रहा है ये, और उसका एवरेज आ रहा है ये। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम कि हमने यूज़र से 4 वैल्यूज़ लेनी है, उनका सम, प्रोडक्ट और एवरेज मालूम करना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। आज के इस ट्यूटोरियल का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर हाज़िर होते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।